नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। जनता टीवी की वोट यात्रा आज पहुंची है कैथल। इससे पहले तमाम जिलों में हम जा रहे हैं और आपको वोट यात्रा के माध्यम से अलग अलग जिलों की जो रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। जनता का क्या मूड है, राजनीतिक जो दल है उनके जो नेता हैं उनका क्या दावा है। इसी बीच आज वोट यात्रा पहुंची है कैथल। कैथल जो है वहां पर क्या माहौल है, लोगों ने क्या मन बनाया है और किस तरीके का यहाँ का सियासी समीकरण है, इस पर बातचीत जो है वो आज कैथल जिले की जनता टीवी की वोट यात्रा में होगी। और कैथल जिले की अगर हम बात करें तो कैथल जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है। कैथल के अलावा कलायत के अलावा पुंडरी और गुलाचिका, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार जनता का क्या मन है और किस तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां पर मुकाबला होगा, इसको लेकर इस वोट यात्रा में हम बात करेंगे। हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़े हैं। 5 खास मेहमान जो जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। जनता टीवी की वोट यात्रा में हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से कृष्ण बाजीगर हैं जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से राजपाल माजरा हैं। माजरा साहब के साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जो जुड़े हैं हमारे साथ सतबीर गोयल जी जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो है वो सुरेश संधू जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ धर्मवीर जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी की वोट यात्रा में। इसके अलावा जो हमारे साथ जुड़ी है वो है कैथल की जनता। चूंकि 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो जनता जो है वो तय करती है कि 5 साल गद्दी पर कौन बैठेगा, उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो कैथल की जनता जो है वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जनता टीवी की वोट यात्रा में आप ताली बजाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारा साथ दें। तो ये जो जोश और उत्साह है, इस जोश और उत्साह पे हम सबसे पहले जो है वो इस वोट यात्रा में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। चूंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है। कैथल में कृष्ण जो यहाँ विधायक हैं कैथल विधानसभा से वो भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे में लीलाराम गुर्जर का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है, साथ ही कैथल जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्र जो है उनकी क्या स्थिति है, इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका जनता टीवी की वोट यात्रा में स्वागत है। क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या दावा है आपका कैथल जिले को लेकर? हम दावा नहीं करते बीजेपी वाले कभी। आप तो सबसे ज्यादा करते हो, तीसरी बार फिर से सरकार, तीसरी बार सरकार तो बनने जा रही है बीजेपी की। हम दावा नहीं करते, हम तो सिर्फ वादा करते हैं। भाई जो अपने नायब सैनी जी अब बने हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 24 फसलों का हरियाणा में खरीदने का जो वादा किया था नहीं, उसको उसे टाइम कैबिनेट में बुला करके फैसला लिया है जी। ये नहीं है भाई कोई दावा करते, हम तो वादा आपने पहले कहा 400 पार लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद अब आप हरियाणा में लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार। ये दावा ही तो है ना सर, लोग बताएंगे दावा किसका हकीकत में बदलता है, किसके दावे की हवा निकलती है, किसके वायदों में दावों में कितना दम है। ये तो 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता फैसला करेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कैथल जिले की, कैथल विधानसभा की, गुलाचिका की, पुंडरी की, कलायत की। यहाँ क्या उम्मीद करते हैं? 2019 में आपके पास लीलाराम गुर्जर कैथल से चुन के आए, कमलेश ढांडा कलायत से चुन के आई, जननायक जनता पार्टी को 1 सीट गुलाचिका मिली और पुंडरी से निर्दलीय विधायक बनकर आए। इस बार इन 4 सीट पर बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है? पता क्या है भाई साहब, ये 400 पार का नारा था नहीं, जो इनती ये बुनाने में कामयाब रहे। हम इसको संविधान तोड़ने का काम करेंगे। ये संविधान तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया था 1975 में, जब भाई अपने इमरजेंसी लगवाई। हम तो संविधान को मजबूत करने का काम करते हैं। माननीय मोदी जी है या मनोहर लाल जी है, नायब सैनी जी है। अब 370 ढाई है उसमें जम्मू कश्मीर में जी। अब क्या कह रहे हैं कांग्रेस वाले, भाई हम तो दोबारा लेके आएंगे उसको जी। बीजेपी ने तो संविधान को बिल्कुल मजबूत किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जी। ये तो बरगला के उस टाइम चल कोई नहीं, 240 सीट आई हमारी बीजेपी की जी। फिर भी 99 सीट वाले तो नाचे इस तरह जाए, दूसरा ही शादी का उसमें नाचे करे नहीं लोग जाएगा। इनकी तो 99, हमारी 240 है जी। अकेली बीजेपी की है 240 जी। मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय है। अब आप बात कैथल जिले की कर लें। कैथल में बाईपास बनाने की बात थी या कैथल की साफ सफाई की बात है, कैथल में जगह जगह गंदगी के ढेर की बात है, कैथल में कॉलोनीज की जो हालत है उसकी बात कर लें। थानेश्वर जो ये कैथल शहर है, इस शहर की आज क्या स्थिति है?
कैथल में 3 तो हरियाणा भाजपा पार्टी ने दिए हैं, अपने 152 डी दिया है, चंडीगढ़ हिसार एक्सप्रेस हाईवे दिया है, जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे दिया है। सुरजावाला था जब यहाँ मंत्री, वो बाया पटियाला या कुरुक्षेत्र जाता था, चंडीगढ़ जाता जब मंत्री था पीडब्ल्यूडी। ये 4 लाइन बनाने का काम नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, बीजेपी ने जो किया है। 3 हाईवे आज कैथल जिला के पास। ठीक है नहीं जी। तो अब कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान है सर। सबसे पहले जनता टीवी की वोट यात्रा में आपका स्वागत है सर। क्या किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं 2024 के इस विधानसभा के चुनाव के रण में? ये तो कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो बाया पटियाला चंडीगढ़ जाते थे, हमने 152 डी दे दिया, और भी कई हाईवे की बात करें, लेकिन कैथल जिले की तस्वीर क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी साथियों को आज श्री गणेश चतुर्थी है उनकी बधाई देता हूँ। दूसरा, जनता टीवी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कवरेज के लिए कैथल आए और चुना। और तीसरी बात यह है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से पिता तुल्य बुजुर्गों को, समस्त नारी शक्ति को और नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको कम से कम भी 50,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। जहां तक मेरे भाई 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को पिटारा खुलेगा, तब आप हम सब चर्चा कर लेंगे। अब कैथल जिले की चारों विधानसभा की स्थिति क्या है, और आप जो 50,000 वाली जीत की बात कर रहे हैं वो कैसे होगी, क्यों होगी, कारण क्या है उसके होने का? अभी बता रहा हूं, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। एक मिनट सर। मैं सभी सर्वप्रथम तो इन सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं कि ये संयम में बात करें और सभी को बात रखने का मौका दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ पर आया है। जहाँ तक इनकी बात है, मुझे लगता है इनका अनुभव कम है। ये जो 3 हाईवे की बात कर रहे हैं, ये चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की देन है। जो इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो इन्होंने तैयार करवाया है, इन्होंने तैयार किया है। फर्क इतना है कि इनकी सरकार साहब ये सुन लो, सुरजेवाला नहीं, 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, उससे लेकर उस तक का। भाई साहब ऐसे नहीं, मैं आपके पास आऊंगा ना, ये अपनी बात तो रखेंगे, इनको अपनी बात रखने दो, बात रखने दो, बात तो रखने दो इनको, बात रखने, आप इनको इनकी बात रखने का अधिकार आ रही। आप क्या सुनो, अगर 4 से 14 तक अगर ये सरकार में थे उस टाइम क्यों नहीं इन्होंने बनाया ये भाई हाईवे? 4 से 14 तक क्यों नहीं बनवाया? 14 के बाद क्यों बनाया? हम तो ये बात करते हैं नहीं, ये धर्मवीर जी अपनी बात करते हैं, भाई सुरजेवाला की वो थी, बहुत फलानी थी। ठीक है, ऐसे रहूंगा 1 घंटे तक आपके साथ बात होगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आपको अपनी बात रखिए। ये झूठ बोल रहे हैं, आप इनके झूठ को पर्दाफाश कीजिए। बोलेंगे तो मैं इसका बायकॉट करूंगा इसका। ये ऐसे नहीं होगा कि भाई ये जो झूठ बोल रहे हैं जो, भाई क्यों नहीं बनवा 4 से 14 तक? आप अपनी बात रखिए, आप ये कहते हैं उस बात को पर्दाफाश कीजिए अगर सही है। हम भी अपनी बात रख रहे हैं, नहीं इसीलिए रख रहे हैं। धर्मवीर जी झूठ बोल रहे हैं साहब, इनका झूठ का बात का जवाब दो ना। ये पता क्या है, धर्मवीर जी कदे भी किसी लत्ता उड़ लेंगे, कल यू ही नैलो में था, इसके गीत गावा यू, इसका कोई ओ को नहीं भाई, इनका कोई ओ नहीं। वीर जी को जवाब तो देने दोगे आप इनको बात तो जवाब तो देने दोगे ना? जो आप जवाब नहीं, ऐसे जवाब थोड़े होगा जो झूठा जवाब देंगे, मैं बायकॉट नहीं करूंगा। नहीं, आप इस बात आप ऐसे है। सर्वप्रथम तो आप अकेले थोड़ी जवाब। सर्वप्रथम तो मैं सभी साथियों को, जितने भी प्रतिनिधि जिस भी राजनीतिक दल से आए हुए हैं, वो अपनी बात को रखे, विस्तार से रखे, लेकिन दूसरे की बात में हस्तक्षेप ना करें, हस्तक्षेप ना करें। यदि आप लोगों ने बाइट करवानी है तो निष्पक्ष करवाए, नहीं तो बाइट करवाने का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, सभी अपनी बात रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप या बात रखेंगे कोई और कुछ बोलेगा ही नहीं। ऐसा चर्चा कैसे होगी? आप चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप चर्चा तभी संभव होती है, ये सारी बात बताना ना, आप ये सारी बात बताना। आपको मौका ना मिले तो आप बात करना, आपको मौका मिलेगा। एक आदमी को ऐसे नहीं। आपसे निवेदन है, ये आपका कार्यक्रम है, हम आप लोगों के लिए, ये आपका कार्यक्रम है, ये आपका कार्यक्रम है, हम आप सब लोगों के लिए, ये आप लोगों का कार्यक्रम है, हम आप सब लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपनी बात रखिए, जनता भी अपनी बात रखेगी। थोड़ी देर बाद आप कहेंगे जनता से मत पूछो, सबसे पूछेंगे ना। आप अपनी बात रखिए। हाँ, जनता में अब आपको जरूरत है, जनता की, आप संयम रखें। ठीक है, आप धर्मवीर जी बात ये कह रहे हैं कि इनका आरोप है, उस पर आप जवाब देना चाहेंगे? कह रहे हैं कि कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। देखिए, मुझे लगता है ये परेशान है और इनका अनुभव कम है, तभी ये दूसरे साथी को बात नहीं रखने दे रहे, ताकि वो अपनी सच्चाई इनके सामने ना रख दे।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनको कह रहा हूं कि ये अपनी बात विस्तार से रखे और जितना इनको समय मिलता पूरा समय ले। हम लोग उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस ना करना चाहते, ना हमारा करना का मतलब है और ना हमें करना चाहिए। जहां तक पार्टी बदलने की बात है, इन्होंने कहा, सर्वप्रथम मैं 1991 से लेकर 2019 तक इंडियन नेशनल में लोग मैं रहा, इस आज भी मानता हूं, लेकिन वो किसी कारणवश परिवार टूट गया। परिवार टूटने की वजह से हम लोगों ने पार्टी बदलनी पड़ी और उस नेता को चुना जो आज न केवल कैथल विधानसभा का है, न केवल जिला कैथल का है, न केवल हरियाणा प्रदेश का है, बल्कि पूरे भारतवर्ष का नेता है। ये बात चर्चा इसलिए होती भी है कि पूरे भारत के तो हैं, कैथल के हो पाए। जहां तक आपका सवाल की बात है, 100% कैथल के थे, हैं और रहेंगे। यदि वो कैथल के ना होते तो उनका जो कार्यकाल 2005 से लेके 2014 तक का है वो याद ना रखा जाता। आज वो कैथल हल्के के लोगों के लिए विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जब हम कैथल का नाम 2005 से पहले लेते थे नहीं तो लोग ये पूछते थे भाई साहब ये कैथल कहां पर है, हमें ये बताना पड़ता था कुरुक्षेत्र के पास। आज लोग स्वयं ये कहते हैं कि आपका तो सौभाग्य है कि आप इतने बड़े नेता की विधानसभा में रहते हैं, हमारा तो बल्कि दुर्भाग्य है कि उनके मिलने के लिए हमें समय लेना पड़ता है और समय के लिए इंतजार करनी पड़ती है। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप उस विधानसभा में रहते हैं जहां इतने बड़े नेता रहते हैं। मैं भाई साहब नेता का गुणगान के बाद काम की बात कर लेते हैं। काम कैथल की या फिर गुलाचिका की या फिर कलायत की बात हम कर रहे हैं, पुंडरी की बात कर रहे हैं, कैथल जिले की हालात क्या हैं? क्योंकि अगर इतने बड़े नेता हैं, 2019 के चुनाव में आपको मालूम है ना, कैथल जिले की इन चारों सीट में से कांग्रेस कहीं पर भी नहीं जीती और आप जिन नेता का गुणगान कर रहे हो अंतर्राष्ट्रीय नेता, वो खुद चुनाव हार गए थे। यदि वो इतने बड़े नेता ना होते नहीं तो नरवाणा रहते हुए 2005 में कैथल विधानसभा चुनाव ना जीतते। वो बड़े नेता थे तभी विधानसभा चुनाव जीते हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने कर दिया ये 10 साल वो पूरा नहीं कर पाए। केवल मात्र 2 प्रोजेक्ट इनके लिए वो छोड़ के गए थे, एक सिटी स्क्वायर का और एक पार्किंग का। पूरे 10 साल हो चुके हैं, वो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट ऐसे पड़े हैं। बल्कि एक ऐसी शख्सियत को ठेका दे दिया जो डिफॉल्टर है, एक ऐसी शख्सियत को ठेका दे दिया जो 54,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दे पाई। ठीक है, संधू साहब आएंगे, एक एक बार सबसे बात करते हैं। हमारे साथ गोयल साहब है आम आदमी पार्टी से। सर, क्या तस्वीर है आपकी नजर में कैथल जिले की चारों विधानसभा की? सबसे पहले तो मैं मास्टर सतवीर गोयल, जनता टीवी की सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, जाहिर है आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन क्योंकि हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, इस आधार पर हम 5 गारंटी लेके चले हुए हैं। काम तो और भी बहुत है, लेकिन 5 गारंटी हम लेके चल रहे हैं। बेसिक चीज़ ये है, आज 73 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, ना बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिल पाई, ना हॉस्पिटल में इलाज मिल पाया, ना रोज़गार मिल पाया, ना फ्री बिजली पानी की कोई सुविधा सारा मिल पाया, और महिलाओं का सम्मान यहाँ कैसा है ये जग जाहिर है। तो हम इन 5 मुद्दों को लेके 5 गारंटी हम इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें दिल्ली में लागू हो चुकी और पंजाब में और लग रही हैं। जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, मैं हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूँ, मैंने सारी सरकारें देखी हैं, मैं टर्मिनेट भी हुआ हूँ आंदोलनों के दौरान, मैं सस्पेंड भी हुआ। रोडवेज को जब बेच रही थी ये सरकार, मैं सेंट्रल जेल अम्बाड़ा में रहा, रिटायरमेंट से 2 दिन पहले तक सस्पेंड था। इसलिए सस्पेंड था, शिक्षा का इन्हें दुर्गति कर दी। आज के दिन 176 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, जिसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं। 2022 में 4813 लड़कियों के वो मिडिल स्कूल जो गांव में बड़े हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ अलग लड़कियों के स्कूल होते थे, 4813 स्कूल बंद कर दिए। एक योजना लेके आती है सरकार चिराग नाम से कि सरकारी स्कूल से बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं तो सरकार फीस देगी। अब कोई पूछे कि भाई सरकार का काम सरकारी स्कूल चलाना है कि प्राइवेट स्कूल चलाना है? लड़कियों के स्कूलों को बंद करने का क्या मकसद है? एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, दूसरी तरफ हमारे यहाँ कहने को तो पीजीआई है, जिसको हम हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल हमारा पीजीआई कहते हैं, जो कांग्रेस के टाइम में नाम रखा गया था। आज उस पीजीआई की हालत ये है, उस पीजीआई में ऑपरेशन, अगर कोई गरीब आदमी की टांग बांह टूट जा
यहाँ ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, ठाके रेफर कर देते हैं, किराए तक के लोगों के पास पैसे नहीं होते। महिला रोग विशेषज्ञ पूरे जिले में एक भी नहीं है। नहीं, ये स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर ये बहुत मुद्दे की बात है, ये छोटी बात नहीं है। अगर कोई डिलीवरी, अगर किसी बच्चे किसी परिवार में कोई डिलीवरी होनी शुरू हो जाए, वो हॉस्पिटल में लेके आते हैं, नर्सिस के भरोसे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद यहाँ से वो कर देते हैं, करनाल रेफर कर देते हैं। पिछले दिनों रास्ते में एक बच्चा पैदा हो गया, कॉम्प्लिकेशन, हाँ जवाब ले लियो, मैं मेरे को बोलने तो दो। कॉम्प्लिकेशन रास्ते में बच्चा पैदा हो गया, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती तो माँ बच्चे के क्या हालत होती वो आप समझ सकते हैं। लास्ट एक और बात कहूंगा रोजगार के बारे में। 5000 HKRN के तहत सफाई कर्मचारियों की पोस्ट निकली हैं और 5000 सफाई कर्मचारी हैं, उनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 46,000 बच्चों ने भरा है। 46,000। ये जो संधू साहब बोलने लग रहे हैं, कल यहीं एक खबर, ठीक है, वो आप जो भी, हाँ, कल यहीं ये दावा कर रहे थे कि मैंने अपने बेटे को विदेश भेजा है क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहे बच्चों को, इसलिए विदेश जाने पर। ठीक है संधू साहब आप रनिंग कमेंट्री मत करो, आपके पास सभी, आप चाहते नहीं कि सभी अपनी बात रखें, ठीक है। अभी जो है हमारे साथ माजरा साहब है इंडियन नेशनल लोकदल से। सर, क्या स्थिति है कैथल जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र की? सबसे पहले तो जनता टीवी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि इन्हें जनता के सामने राजनीतिक दलों की सच्चाई लाने की कोशिश की है, इसके लिए इनका स्वागत और धन्यवाद। अब मैं शुरुआत करता हूं। जैसे सुरेश जी ने बहुत बढ़िया बातें कही है कि सुरेश जी ने कहा कि हम वादा करते हैं, सरकार आने पे वादा निभाते नहीं, उस टाइम जुमला कह देते हैं उसको। दूसरा सुरेश ने कहा कि ये धर्मवीर जी तो इनेलो के थे, धर्मवीर तो आज भी इनेलो का है, ये तो थोड़े दिन के लिए, उधर तो हमारा ही है, अभी तो ये स्थायी है। तीसरी बात ये जो धर्मवीर जी कह रहे थे कि मानचित्र पे कैथल का नाम लाने का काम इस सुरजेवाला ने किया। सुरजेवाला ने तो पता नहीं किस ढंग से लाने का नाम किया है। कैथल का अगर नाम कोई मानचित्र पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ले, जिसने जिला बनाया इसको। विकास की बात की, विकास पुरुष तो वो थे कि जिन्होंने कैथल को शुगर मिल दिया, ये नया बस स्टैंड कैथल को दिया, चौटाला साहब थे विकास पुरुष। तो मैं तो इनकी बात से, इससे बात से ये तय दूँ कि सुरेश जी ने भी संयम रखना चाहिए। सुरेश जी की तो कारगुजारी आपने बीजेपी की सब देख रहे हैं, अब वो अपने जवाब खुद देंगे। हाँ, वो तो अपने देख रहे हैं, जैसे घोटालों की सरकार है। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने विकास करके दिखाया। आगे अगर मौका मिला, जनता ने अगर चुने, तो वो अभय सिंह चौटाला ने, जिसको सत्य कहते हैं, एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला की तरह सरकार को चलाने का काम करेंगे। ये तो कांग्रेस के लोगों ने मान्या है। वीरेंद्र सिंह तो इनका है, कांग्रेस का, उसने कहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन आज तक सबसे बढ़िया रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला, कि मैं सही कहता हूँ। ठीक है, कृष्ण बाजीगर है जननायक जनता पार्टी से। आप बताइए कि कैथल जो जिला है उसकी तस्वीर क्या है और आपकी पार्टी इस बार इस चुनाव को लेकर क्या कैथल जिले के लिए कर रही है? सबसे पहले तो प्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं जनता टीवी का, जिन्होंने हमें यहाँ स्टेज पे बुला के बोलने का मौका दिया। मैं एक चीज़ बताता हूं, मेरे बड़े भाई बीजेपी वालों और कांग्रेस वालों ने एक दावा किया है कि पीछे भी बीजेपी सरकार में ये दावा करा करते थे 70 पार। जिस पार्टी के पास अपने कैंडिडेट ही नहीं है, जिस पार्टी के पास, जो हमारे यहाँ से संसद बना के भेजे हैं नवीन जिंदल जी, जो पार्टी आरोप लगाया करती थी, प्रधानमंत्री जी की आप स्पीच सुन के देखो, प्रधानमंत्री जी आरोप लगाया करते कि चोर घोटाला, कोला चोर। जब वो बीजेपी में आ गया, उसका जो कोला का चोर था वो भी साफ हो गया और उनको उन्होंने टिकट देके यहाँ से लड़ने का मौका दिया। मगर अब जिन चीज़ों की बात करते हैं, 18 विधायक ऐसे हैं जो अन्य पार्टियों से लेके इन्होंने टिकटें दी हैं। जिस पार्टी के पास अपने कैंडिडेट ही नहीं है, वो पार्टी कहाँ से जीतने का दावा करेगी? दूसरी बात, जो हमारे भाई साहब कांग्रेस से हैं, जो कांग्रेस की तो इतनी बड़ी फूट है, जो इनकी अंदर की भीतरघात ऐसी है, जो 31 सीटें इन्होंने डिक्लेयर करी हैं रात, उस पर भी 20 बार तो इन्होंने आम आदमी के साथ समझौता करा और कभी समझौता कर लेते हैं, कभी टूटने का आ जाता है। आज फिर सुबह एक गाइडलाइन चली है कि आम आदमी के साथ हमारा समझौता हो रहा है। जिस पार्टी को इतना डर है तो वो कैसे सरकार बना पाएगी? जो पार्टी
सत्ता के लिए इतनी डर रही है, अगर निपक्ष होकर वो चुनाव लड़ते हैं। इनके अलावा आप इस भाई बात करें, 4.5 साल से आप सरकार वाली बस में सवार थे। 4.5 साल में कैथल की 4 विधानसभा के लिए आपके पास कोई 4 काम है जो आपकी पार्टी के गठबंधन के नेताओं ने सरकार में रहते हुए किए हो? 4 काम, बड़े काम, गली मोहल्ले की नालियों को छोड़कर। जी मैं बताता हूँ, जो बीजेपी सरकार है, आप दूसरे राज्यों में भी सरकार है, जो ये दावा करते हैं पेंशन का, हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार के बीच में रहते हुए 3000 पेंशन देने का काम करा है। दूसरा, हमारी सरकार ने जो एमएसपी की बात करते हैं, सरकार में रहते हुए एमएसपी पे, फसलों पे एमएसपी देने का काम करा है। तीसरी बात आपको बताता हूँ, किसान कहाँ बैठे हैं फिर अगर एमएसपी मिल गया तो? ना बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दुष्यंत चौटाला जी ये सरकार में होते हुए आवाज़ उठा पाए थे। और मैं तीसरी बात आप जो बता रहे हैं, महिलाओं को अगर डिपो में आरक्षण देने का काम करा दुष्यंत चौटाला जी ने करा है। अगर आज हमारे महिलाएं, कोई जिला परिषद, कोई हमारी महिलाएं सरपंच बन के आ रही, उसको भी अगर आरक्षण देने का काम करा है सरकार में होते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने देने का काम करा है। मगर दुष्यंत चौटाला जी अगर सरकार में थे तो ये काम हुए हैं। जब दुष्यंत चौटाला जी की सरकार बहुमत से पूर्ण आएगी, जो और भी शर्तें हैं उनको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, संधू साहब के पास चलते हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास बातचीत जो है वो क्या है। आपने सबको सुना, धर्मवीर जी को सुना, गोयत साहब को सुना, कृष्ण बाजीगर को सुना, माजरा साहब को सुना। आपके पास माइक है, एक एक का जवाब दीजिए। कोई जो बात रखनी वो बात रखिए। आपने जो काम किए हैं उनको, यहाँ पर दावे जो आप कर रहे हैं उनको बताइए, लेकिन सभी की चर्चा सब समान रहनी चाहिए। जो ये जेजेपी वाले भाई बोल रहे हैं अपने में माना है, इनका तो 51 सा का वादा था। हमने तो एक वादा कराया था भाई, 250 रुपये पर साल बढ़ावांगे। 1000 रुपये पेंशन थी उस टाइम 2014 में बीजेपी सरकार आई। आज कितनी है? 3000 रुपये है। हम अपना वादा पे खरे उतरे हैं, मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी, उसमें हमने 3000 रुपये करने का काम किया है। ठीक है नहीं जी? हम इनकी तरह झूठे वादे नहीं करते। और संधू साहब, हम तो 3000 रुपये किए हैं। 1000 कांग्रेस की सरकार में 2004 में चौटाला साहब के बाद कांग्रेस की सरकार 300 रुपये पेंशन थी चौटाला साहब के सरकार में। इनकी 700 रुपये बढ़ाने का काम किया सिर्फ 10 साल में। हमने 2000 रुपये बढ़ाने का काम किया बीजेपी सरकार ने पेंशन का। और बताइए कोई और बात कैथल जिले की, और कोई बात बताइए। धर्मवीर जी जो आरोप लगा रहे हैं, गोयत साहब जो शिक्षा स्वास्थ्य के स्वभाव पर सवाल उठा रहे हैं, पता क्या है? इसका मास्टर जी ने तो ये तो हड़ताल पे बैठे रहे सारी उम्र, सस्पेंड हो रहा था। जब इसकी रिटायरमेंट हो या नहीं, जब भी सस्पेंड था 2 दिन पहला इस्तीफा हो भाई, किस तरह जाएगा तो बाल हो या 2 दिन पहला इस्तीफा। इस्ती कोई बच्चे नहीं पढ़ाई किसी के, ये तो हड़ताल पे बैठे रहे सारी देर, सारी उम्र इन्हें पर्ची काटी है। अगर हमें किसी की 200 ही काट दी गई, 400 की, तो यूनियन में रहा। इस्ती बच्चे पढ़ाना काम नहीं करे किसी का। माना एक 972 करोड़ रुपया का परशुराम मेडिकल कॉलेज का नाम था, कैथल में मेडिकल कॉलेज देने काम किया बीजेपी सरकार ने। हाईवे अपना चंडीगढ़ इसारा एक्सप्रेस हाईवे, नारनौल एक्सप्रेस हाईवे, जम्मू कटड़ा एक्सप्रेस हाईवे बीजेपी सरकार ने देने का काम किया। जो ये नेता कहते हैं भाई कुछ नहीं किया इसमें सरकार ने। हमारा पानी का 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। जो पानी का प्रोजेक्ट है नहीं, चाहे नहर 3 महीने भी ना आई हो, इतने बड़े बड़े वो ला दिए उसमें डग अपने विधायक जी ने, लीला राम जी ने, अपने प्योदा रोड पे। सारा पानी, कोई समस्या नहीं कैथल में रहेगी 2 महीने के बाद। ठीक है नहीं जी? और कोई बताओ, जितने भी है बताओ। आप ये मत कहना मौका नहीं दे रहे, मैं तो विरोध कर दूंगा। हमने मेडिकल इसकी गर्ल कॉलेज की बात करें तो सिरदा में गर्ल कॉलेज हमने एडोक करके वो ले लिया अपना, एक कलियात में, एक अपना समादा में। सारे 20-20 किलोमीटर पे इसके गर्ल कॉलेज बनाने का काम किया बीजेपी सरकार ने। मुंदड़ी वाला भूल गए, वो बता दो। मुंदड़ी का संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है। भूल रहे हो, बता दो ना कोई नहीं भूलते नहीं जी, सारी याद है अपने, कोई वा नहीं। संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का काम किया मुंदड़ी में भी। ठीक है नहीं जी? और कोई काम हो और कुछ हो? काम तो सारे, पता क्या है, ये विकास देखते हैं सिर्फ कैथल का। बस सुरजाला ना कहीं नहीं कैथल में करे, कैथल को जमा बीच में थोड़े है सारा। माना कलियात में भी करे, पुंडरी में भी करे, गुला में भी, सारी जगह विकास होगा तभी देश का विकास होगा। ठीक है, इसका सुनो भाई साहब 1 मिनट। सुरजेवाला का बाप रहा विधायक नरवाना से, 1 सीट कदे जितया क्या नहीं दी कांग्रेस पार्टी दे। ये भी उरा कैथल दे रहा, इसकी खुद वारण लग रहा, दूसरी कड़ा जितया का देगा यू, मानो कि नहीं? इसकी कदे आज लग 1 सीट नहीं 1 सीट जे आज लग जीत का भाई कोई कांग्रेस की जोड़ी में डाल लियो। यू कह यहाँ कह बंदा में दम है, बंदा में दम तो माना इसका कैड रखा 5 बार ये रह रखा माना यू।
अब गोयल साहब कह रहे हैं कि कहने को तो यहाँ पे अस्पताल है जिसको पीजीआई का नाम दिया गया, ये कहते हैं कि वहाँ पर बुरी हालत है। ये कह रहे हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में अब ज़्यादा शिक्षा पे जोर है और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हम भी बताते हैं, जब मास्टर ऐसे हो गए, नहीं मास्टर जी जैसे, स्कूल तो बंद हो गए सरकारी, क्यों ये हड़ताल पे तो बैठे रहेंगे सारी देर। इंतकाम तो करना, पता क्या है, एक सरकार तो क्या कर सकती है, एक पेन इनको तनख्वाह दे सकती है, भाई आप काम करो, फिर ये हड़तालों पर हैं सारी देर, यूनियन के काम में लग रहे हैं, स्कूल तो बंद हो गए सरकारी। प्राइवेट स्कूल क्यों आए हैं उसमें? जो स्कूल बंद है उसके जिम्मेदार मास्टर है, सरकार नहीं है। नहीं, सरकार की तो पता क्या है, सरकार तो क्या कर सकती है, इनकी यूनियन है, ये अपने वो करते हैं, दबंगई दिखाते हैं। या पंजाब में क्या किया इनकी, 176 स्कूल में टीचर नहीं है, 176 स्कूल में टीचर नहीं है। पंजाब में कितने में को नहीं, पंजाब में कल इनती या पता क्या है इनका, आम आदमी पार्टी है, फ्री का देकर हम तो फ्री बिजली देवांगे, पानी देवें, फलाने देवें, इस बात करें। पंजाब में कल डीजल बढ़ा दिया, किसी स्टेट में बढ़िया, और पंजाब में बढ़िया 707 किलोवाट लक्कियां की यूनिट थी जो सी, उसमें सब्सिडी वापस ले ली थी। या तो एक बारी सरकार बन जो इनकी, तो फिर लोगों ने बांट देंगे। इनती विकास से कोई मतलब नहीं है, देश का विकास होना चाहिए, इनती तो अपनी विकास का मतलब है। मुख्यमंत्री जेल में पड़िया भैया, चल दिल्ली में कैस कह बीजेपी ने कर दिया अंदर, स्वास्थ्य मंत्री इनका, पंजाब में तो इनकी सरकार, खुद इनकी सरकार ने पकड़ कर जेल में करना पड़ा और रिश्वत लेवा था। 10 साल में इतना बुरा हाल कर दिया नहीं इनती, जो किसी का भी नहीं, आज अलग पार्टी 60 साल में कांग्रेस का भी नहीं, जो इनका। अगर कोई मंत्री या विधायक रिश्वत ले और उस राज्य की सरकार उसको पकड़ के जेल में डाल दे, ये सुरेश रोड की नजर में, बीजेपी की नजर में गलत काम है। एक सुनो भाई साहब, जब बीजेपी जय सीबीआई ईडी तो पकड़ा फिर तो गलत है, जय नाली पकड़ा फिर सही है भाई। मारड़ी सीबीआई ने ईडी ने पकड़ दिया फिर तो मोदी ने गलत तरीका, केजरीवाल भी सही पकड़ गया फिर तो मानना चाहिए इनती। ठीक है, मानो कि नहीं? आप ये मानते हो कि सीबीआई ईडी पकड़ती है तो आरोप लगाते हैं सरकार पर, और जी, और जब इनकी खुद की पार्टी सरकार फिर सही है, सीबीआई ईडी पकड़ेगी नहीं फिर तो मोदी ने गलत कराया निकला है। इनका जवाब तो ये सब लोग ही देंगे जो आपने बात की है। जनता है, जनता से भी बात करते हैं। यहाँ पर कैथल की जागरूक जनता है, 5 साल के बाद मौका है इनके पास, अपना वोट का अधिकार ये इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इनको वोट डालना है, किन मुद्दों पे डालना है, ये लोगों को तय करना है। जनता के क्या सवाल है, बात करेंगे। जी, आपका कोई सवाल है? जी, नाम क्या? यह सुरेश बलजीत सिंह है जी, मानस से। सुरेश जी कह रहे हैं 16-16 हजार रुपये बिल आ रहा है, कहाँ से भरेंगे लोग? नंबरदारी खत्म का बिल आ रहा है, बिजली का बिल, बिजली का बिल 16,000 रुपये रिया, पंजाब में तो फ्री है। सुरेश जी झूठ बोलने लग रहे हैं। अच्छा, नंबरदारी खत्म कर दी दुष्यंत नायर जेजेपी ने, कहाँ गई वो? ये साफ झूठ बोल रहे हैं। और धर्मवीर जी कह रहे थे इनको तो 5 mg का कैप्सूल दे दिया सुरजेवाला ने, थोड़े दिन बाद ये इनेलो में वापिस आ जाएंगे। कोई और सवाल किसी का? जी बताइए, सवाल आपका क्या है? सवाल हमारा भाई बीजेपी वाले से है और जो इनके भी सरकार थे उनसे है, जो कहते हैं हमने विकास किया। मेरा गांव डेढ़ घेड़ी है, मैं विकास दिखाता हूँ इनका। सबसे सुनो, मैं नहीं सुनो, भाई देखोगे ना आप, ये कहोगे भाई साहब वाकई में भी विकास किया है इन लोगों ने। हमारे गांव की सड़क है, दिखाइए भाई साहब इसको। ये सड़क आपके गांव की सड़क नहीं बनी? मेन सड़क है ये गांव की, फिर नहीं 9 साल के अंदर ऐसी कच्ची पड़ी है जैसे खेतों की होती है। ये कहाँ का विकास है? ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? जी जी, मैं आपके पास आऊँगा। नमस्कार सर, मैं संध्या कैथल से ही हूँ। मैं इन सर से एक बात पूछना चाहती हूँ। ये बोल रहे हैं ना कि पीजीआई में इलाज है। मेरी मदर पीजीआई में, मैंने खुद एडमिट की थी, वहाँ पे डॉक्टर और ये जो सफाई कर्मचारी और मेडिसिन वाले एक भी इलाज उन्होंने ढंग से नहीं किया। और मेरी मदर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी ना, 2 दिन में उन्होंने ये बोला कि इनको रेफर करो, यहाँ पे इलाज नहीं है, जबकि उसका इलाज वहाँ था पीजीआई में। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं ना, ये क्या है स्कूलों में आज की पढ़ाई? आप खुद देखिए, आप खुद जाइए, सड़कों पे जाइए, रोड पे जाइए, स्कूलों में जाइए, पता चलेगा आप लोगों को शिक्षा क्या है। शिक्षा कहीं भी नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। आपका सवाल है, आप बोल रहे थे कुछ, आगे आ जाओ। यही मैं गांव डेवड़ेखेड़ी से हूँ जी। जो ये भाई साहब कह रहे थे भाई हमारा बाईपास नहीं बना, और बाईपास के 5 बारी पैसे आ लिए, 5 बारी ग्रांट आ लिए। वो क्या होता है कि वो स्टे ले रखा, अब जब सरकार को जगह ही नहीं देंगे तो वो बनाई कैसे? उन्होंने तो पैसे दे दिए, वो पैसे वापसी चले जाते हैं, लगाने नहीं देते। आपका सवाल क्या है?
मेरा कांग्रेस वालों से सवाल है तो आंसी बुटाना मैंने खुद दी थी ना बेशकीमती मूल्य की ज़मीन और लोगों की खराब करके उसमें आंसी बुटाने में आज तक पानी नहीं आया और ज़्यादातर एरिया इन्होंने फ्लड एरिया बना दिया जो प्रलय का है। ये सवाल तो ठीक है आपका, उनसे जवाब लेंगे। हांसी बुटाना नहर बनाई कांग्रेस ने थी, अब उसमें काम 10 साल से तो कांग्रेस नहीं थी। आपको लगता नहीं कि ये 10 साल वाली सरकार से भी तो बात पूछोगे? हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला और वो पंजाब में जाकर बयान देते हैं भाई कोई चक्कर नहीं आयु पानी को नहीं आंदा इसका मैं भाई थाना बनाई क्यों फिर या बनानी नहीं थी। ये कोई और सवाल है जी आपको? आपका क्या सवाल? भाई ये कांग्रेस वाले तो 4 गालर 10 लट्टू आने विकास समझ रहे हैं, ठीक है नहीं इनती बता कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए उरे सुरजेवाला जितने बड़ा लीडर बना रहे हैं बड़ा कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया हो कोई बड़ा अंदर रोजगार दिया हो फिर तो माना 10 लट्टू ला दिया उसमें विकास हो गया के। ठीक है, तो सवाल आपका सवाल आगे आ जाओ थोड़ा सा। सर ऐसा है पहले तो रोजगार की बात है, अगर रोजगार है तो हर घर से एक युवा विदेश क्यों जा रहा है? कहाँ है रोजगार? आज पूरे इंडिया में हरियाणा नहीं पूरे इंडिया में बेरोजगारी सब देशों से अव्वल पे है। दूसरी बात विकास, आज आपने देखा होगा थोड़ी सी बारिश हुई है विकास सड़कों पर उड़ता फिरने लग रहा है। और हमारे लोकप्रिय विधायक जी तो ये कहते हैं भाई मेरी चलती ही नहीं, अफसर इतने हैवी हैं हमारे विधायक ही नहीं चलती तो आम पब्लिक का क्या होगा बताओ? ठीक है, ये जनता के सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ संधू साहब यहाँ हैं उनसे बात करेंगे। सर ये आपने सवाल सुने हैं, एक वो जो यहाँ पे से सवाल था कि मेडिकल की जो हालत है, अभी गोयत साहब भी कह रहे थे कि यहाँ पर मेडिकल की हालत ऐसी है जो आपका हॉस्पिटल है इलाज नहीं होता, उन्होंने कहा कि इलाज नहीं मिला और उन्होंने स्वास्थ्य आपकी शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज जो पीजीआई बोल रहे थे अपने सुरज आवाज नहीं आ रही बस। हेलो, अपने सुरजेवाला जी का टाइम में बनाया था जो इसका नाम दिया ही ना पीजीआई जी आप बोलो, इसमें कैमरे में आ रही है। पीजीआई का नाम दिया, मशीन इसकी भेज दी ना जज्जर इसकी नीलम यूनिवर्सिटी की मानता लाई थी सुरजेवाला जी ने। भाई उड्डा जी ने कंडीशन लगा दी भाई आप पीजीआई चाहो मशीन चाहो नीलम यूनिवर्सिटी की ना, नीलम यूनिवर्सिटी की मान्यता ले ली, मशीन भेज दी सारी जज्जर। ये पीजीआई नहीं है, ये एक सामान्य जनरल हॉस्पिटल है जो हम बना रहे हैं पीजीआई तो कैथल में। परशुराम मेडिकल कॉलेज के नाम से 9वीं मंजिल बन के तैयार है, माननीय विधायक जी का उसमें नेतृत्व में 972 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट आया। जो ये तो झूठ की इनती बरगलानता बिना कोई मतलब नहीं, कांग्रेस ने नहीं इनती किसी ने भी। ये तो अपना पीजीआई का नाम कह दिया, पीजीआई ने नाम दे दिया इसका हॉस्पिटल तो सामान्य जनरल हॉस्पिटल है वो तो, जो बनाया गया है कैथल में। हमारे विधायक जी लेकर के आए 972 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आज तक 1966 से आज तक का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है कैथल में इतना बड़ा जो आया है, ठीक है नहीं जी। 972 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है सिर्फ, जे कांग्रेस वाले गिने हुए नहीं। ये पर के सुरजाला तो एक देना है 1 करोड़ रुपये देगा 100 लाख रुपये दे दिए मैंने भाई इस गांव में। हम तो जे 10 करोड़ देवा कितने हो गए? 972 करोड़ के फड़ावेंगे नहीं, धर्मवीर कमिश्न का तो गिनती को नहीं आंदी नहीं भी। एक वहां से एक युवा कह रहे थे कि कांग्रेस वाले तो 4 स्ट्रीट लाइट लगाने को और सड़क बनाने को विकास मानते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब आपके नेता यहाँ के विधायक थे मंत्री थे तब बना हो तो बताइए। देखिए जिस विधानसभा में स्वयं विधायक जी ये कह रहे हो कि मेरी चलती नहीं तो विकास कार्य कैसे होंगे? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हो भाई, जिस विधायक की नहीं चलती हो 972 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आ जाएगा होगा इसमें। नहीं फिर तो आप एक ही को बुला लो। नहीं जब ये बोल रहे थे हम तो बोले नहीं। नहीं फिर तो एक ही को बुला लो आप लोग। अपनी बात जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में क्या किया होगा? जहां तक कैथल विकास की बात है, जो भाई साहब कह रहे थे, वो हमारे छोटे भाई हैं, उसको ज्ञान कम है। कैथल को मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, कैथल को लोग जानते नहीं थे। किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में अपना कार्यालय नहीं एक मिनट आप चुप रहो। जब आप बोल रहे थे मैं बोल रहे। धर्मवीर जी आप अपनी बात रखो। आप धर्मवीर जी आप अपनी बात रखो। आप अपनी बात रखो। आप अपनी बात रखो। आप अपनी बात जो आप अपनी बात रखो। जितने विकास की बात तो टीवी पे जा रही है ना, आप अपनी बात इसमें सब रखने नहीं दे रहे ये लोग। ये तो सरकार का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, आपका भी दुरुपयोग कर रहे हैं।
बात ये जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, क्या फायदा इस बात का? ये गुमराह कर रहे हैं, तभी तो 400 पार से 240 पे आए हैं, 47 से 40 पे आए हैं और 40 से 15 पे जा रहे हैं, जब तो जा रहे हैं। बताओ फिर, कमाल कर रहे हैं। कैथल के अलावा आप बोलो ना, बोलो आप क्या आगे माइक। मैं ये कह रहा हूँ, जहां तक उस छोटे भाई की बात है, जो विकास कार्य है सुरजेवाला ने किया है, वो आज तक कोई भी विधायक और मंत्री नहीं कर पाया। चाहे वो सड़कें की बात थी, चाहे वो पानी की बात थी, चाहे वो बिजली की बात थी, चाहे वो सरकारी कार्यालय की बात थी। आप अभी देख लो ना, नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी। क्या आप अपनी बात रख चुके हैं? आपने अपनी बात नहीं रखी, आपने अपनी बात नहीं रखी क्या? आपने अपनी बात नहीं रखी, आपके आगे से माइक हटाया है। आपसे आपकी बात पूछी है ना, आप ये आपस में बहस मत कीजिए। आप ये जनता देख रही है, 5 नहीं, इनका केवल मात्र एक उद्देश्य है कि आप लोगों का टाइम खराब करना, जनता के मुद्दे ना सुनना। क्योंकि ये जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, ये जनता को जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता कुछ है ही नहीं। लोग टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी टिकट पार्टी ने दे दी वो छोड़ने के लिए तैयार है, जिसको मिल गई वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बात तो आप कह रहे हैं कि लेने के लिए तैयार नहीं है, इनकी तो टिकट आ गई, लीलाराम गुर्जर फिर से लड़ रहे हैं। आपकी टिकटें कहाँ हैं? पूरे 5 वर्ष तक विधायक से टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो उसने अब इतने बड़े नेता हैं आपके, इतने बड़े नेता हैं आपके, 32 आदमियों की सूची आई, पहली लिस्ट आई, नाम कहाँ है? ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है किसको कब टिकट देनी है। अभी कोई 12 तारीख थोड़ी निकली है, जब 12 तारीख आ जाएगी नेता की भी टिकट आ जाएगी। ये तो पार्टी हाईकमान ने देखना नहीं कितने लोगों की सूची जारी करनी है और कब सूची जारी करनी है। 12 तारीख निकल गई हो और टिकट ना मिली हो, तब आपका ये सवाल बनता है। अब इसके अलावा कैथल के लिए भी हाँ बताइए। आप एक बात सुन लीजिए, आप बीच में ना बोलें, आपके पास माइक आएगा, माइक ना लेके आऊं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपनी बात रखने से मत रोकिए। भाई साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा भाई कैथली पहचान हुई है रणदीप सुरजेवाला आने के बाद। हमारा कैथली इतना पुराना शहर है नहीं, इसकी पहचान पुरानी है। सुरजेवाला तो नरवाना में रहे, उसकी पहचान क्यों नहीं हुई, लग जिंदगी क्यों नहीं हुई? या जो कह रहे हैं नहीं भाई साहब ये गलत कह रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। कैथली पहचान सुरजेवाला नहीं है, इसकी आम जनता, हमारा उदय सिंह किला कब सुरजेवाला ने बनवाया था गयो। अपनी बात रख दी, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आप बीच में रोके। इसी बात का जवाब ले लो। मैंने ये नहीं कहा कैथल की पहचान सुरजेवाला है, मैंने ये कहा है कि कैथल में विकास कार्य जितने हुए वो सुरजेवाला ने किए, जिससे उनकी पहचान बनी है। मैंने ये कहा है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने बात रख दी, इन्होंने रख दी, लोग तो देख रहे हैं ना किसने क्या कहा, ये तो सब कुछ रिकॉर्ड पे है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो भी साथी यहां अपनी बात रखने के लिए आया, संयम से रखे, जनता भी अपनी संयम से रखे, हर साथी को अपनी बात रखने का अधिकार भी है और विस्तार से रखे, लेकिन जो दूसरा साथी बोल रहा है उसको डिस्टर्ब मत करे। हाँ, गोयत साहब क्या कहेंगे? ये जो स्थिति है, चर्चा है, दावा कर रहे हैं सुरेश संधू, आप बताइए। असल में पहली बात तो ये है, एक बार इनको चुप करवा दें। संधू साहब रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। असल में पता क्या है, जहां सेंस नहीं होती ना, ये अनपढ़ लोग हैं, ना इनको शिक्षा से कोई मतलब, ना इनको स्वास्थ्य से कोई मतलब। इन्होंने मेरे ऊपर एक स्पेशल विशेष तौर पर व्यक्तिगत आक्षेप किया कि मास्टर जियों ने कभी पढ़ाया नहीं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, साइंस पढ़ाता था, जिले के 3 साइंस मास्टरों में मेरा नाम होता था। रिजल्ट है इस बात का, हमारी एसीआर होती है, लेकिन ये सुन नहीं सकते क्योंकि अनपढ़ है, पढ़े नहीं कदे। मैं 3 साइंस मास्टरों के अंदर जिले के अंदर था। सुनो 100% मेरे रिजल्ट रहे, 100% मेरे रिजल्ट रहे। हड़ताल की जहां तक बात है, जिसका जमीर जिंदा होता है वो हड़ताल पर जा सकता है, मरे हुए जमीर कभी हड़ताल पर नहीं जा सकते। किसान आंदोलनकारियों को ये खालिस्तानी कहते थे, ये उग्रवादी कहते थे, ये अलगाववादी कहते थे। इनका जमीर मरा हुआ है, क्या वो करेंगे ये? और देश आजाद आंदोलनों से हुआ था। भगत सिंह ने अगर फांसी खाई थी तो आंदोलनों की वजह से ही खाई थी। लेकिन जहां तक आरएसएस और जिन की पैदाइश है, ये आरएसएस और जिन्ना की वो
उस टाइम भी इन्होंने आजादी के आंदोलन का विरोध किया, हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। भगत सिंह का उस समय भी आंदोलनों का यह विरोध करते थे। अब मैं अपनी मुद्दे पर आता हूं। मैं यहां सामने रोडवेज है, इनने 2018 में रोडवेज को बेचना शुरू किया। उस टाइम में जेल में गया, 10 दिन रोडवेज को बचाने के लिए जेल में गया। वो भाई वहां नारे लगा हुआ था, एक बस 7 बच्चों को रोजगार देती है। इन बच्चों के रोजगार को बचाने के लिए मैं जेल में बैठा था। लेकिन आज क्योंकि ये गुमराह हैं, इनको जानकारी नहीं कि होना क्या चाहिए। आज यहां वर्कशॉप के अंदर कबूतर बोलते हैं, कभी यहां वर्कशॉप के अंदर बहारें होती थी, मिस्त्री होते थे, ITI के बच्चे वर्कशॉप के अंदर ट्रेनिंग होते थे। एक बस 7 बच्चों को पक्का रोजगार देती है, अपनी किस्त उतारती है, 84,000 रुपए ये सरकार को टैक्स देती है। 10,000 रोडवेज की बसों की जरूरत है। आज वो 10,000 बसें लाएंगे, 70,000 बच्चों के रोजगार न्यू पड़े हैं, एक नया पैसा सरकार ने नहीं देना। सिर्फ विजन की बात होती है, ये बेचते हैं, हम खरीदते हैं। पंजाब में दो बिजली घर थे, एक प्राइवेट था, उस प्राइवेट को खरीद लिया। उड़ीसा के अंदर खान खरीद ली ताकि सस्ता कोयला हमारा आए, लोगों को सस्ती बिजली दी जा सके। तो बिजली फ्री, 90% घरों की बिजली फ्री, किसान की बिजली फ्री, उन 18 घंटे तक बिजली देते हैं। वो क्या बढ़ाते हैं, वो उनकी एक बात और, एक रोजगार के ऊपर और पंजाब के अंदर मैं इसको चैलेंज करता हूं। ये तो HKRN की प्राइवेट बसें करते हैं, ये प्राइवेट नौकरियों की बात करते हैं HKRN में। मैं एक गांव का नाम बताता हूं पंजाब के अंदर। पंजाब में गलाड़ी नाम का गांव है, 2 साल में 300 बच्चों को पक्का रोजगार दिया गया। अब उन बच्चों ने उस गांव में लाइब्रेरी खोल दी, उन बच्चों ने जो लगे हैं कि हमारी अगली पीढ़ी पढ़े और रोजगार पाए। 2 साल में 3 साल बाकी बचे हैं। आ रहे हैं भाई साहब, आ रहे हैं। आप माजरा साहब क्या स्थिति देखते हैं, चूंकि आप जो सुरेश संधू है वो तो आपने देख लिया किस तरीके से बात रख रही है, जनता सुन रही है, देख रही है। आप इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से क्या मानते हैं, कैथल जिले की हालात हकीकत क्या है और आपका दावा क्या है? कैथल जिले की आपको वैसे तो मैंने बता दी कि विकास किसने किया। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले तो उड़ा लड़े, ऊपर से दोनों एक हैं। किसान 1 साल, मैं बताता हूँ, किसान 1 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे, 750 किसान मारे गए। जो 3 काले कानून ये बनाए तो कांग्रेस ने थे, दीपेंद्र हुड्डा के साइन है उस पर, वो लागू नहीं कर सके, उनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, बीजेपी ने उनको लागू कर दिया। 750 किसान मर गए, किसान बैठे रहे धरने में। किसान ये देखते रहे कि कोई आए और हमारी मदद करे। किसी ने, ना कांग्रेस वाले ने, बीजेपी वाले ने, ना जेजेपी वाले ने, किसी ने उनकी मदद नहीं की। जब अभय सिंह चौटाला किसानों के बीच में पहुंचे, उन्होंने, किसानों ने कहा कि चौधरी साहब अगर चौधरी देवीलाल होते तो आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करो, बोलो क्या मदद चाहते हो, कि हमारे बीच में आए तो कोई इस्तीफा दे के आए। ये माजरा साहब, इसके अलावा आप ये बताइए, चारों जो विधानसभा है कैथल जिले की, लोकसभा का रिजल्ट तो आपने देखा ही है, आपके नेता लड़ रहे थे। अब विधानसभा में कुछ बदल पाएंगे हालात को? हालात तो विधानसभा में ये बदलेंगे, जो आज ये गठबंधन हुआ है नहीं, किसान और मजदूर का, जो बहुजन और इनेलो का, वो मुद्दे कुछ और थे। वो तो इंडिया वर्सेज मोदी के खिलाफ था देश, ये कहते थे कि हमने उनको हराना है। आज हरियाणा की बात लोग ये मानते हैं, बच्चा ये कहता है किसानों की अगर कोई आवाज़ उठाएगा, विकास की अगर कोई बात कराएगा तो वो अभय सिंह चौटाला है। अभय सिंह चौटाला हरियाणा का दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। जो चौधरी देवीलाल ने लागू पेंशन 100 रुपये की थी, वो 7,500 रुपये अभय सिंह चौटाला ही कर सकता है, और किसी के बस के नहीं है। कृष्ण, आप बताइए क्या रणनीति है आपके पास कैथल जिले को लेकर, क्योंकि वैसे तो आपके ऊपर उतने ही आरोप लग रहे हैं जितने बीजेपी वालों पे लगते हैं। आप तो 4.5 साल सत्ता के साथ बह रहे थे, अब आप उनकी बस से उतरे हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरे भाई बीजेपी वाले विकास की बात कर रहे हैं, आप एक चीज़ बताओ, 4.5 महीने से जो हमारे नैब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री की कमान दी, उन्होंने जितनी घोषणाएं करी हैं, आप एक भी चीज़ घोषणाएं की ये बताओ भी धरातल पे कोई लागू हुई है? और जिसे ये विकास पुरुष कह रहे हैं,
उनकी वाइफ जिला परिषद का चुनाव लड़ी, जो सीएम होते हुए जो एक एमपी होने के बाद उनकी वाइफ जिला परिषद का चुनाव लड़ती है, वो चुनाव हारती है, उसका रीज़न क्या रहेगा? अगर उन्होंने विकास कराए होते तो वो जिला परिषद का चुनाव जीतती नहीं, क्योंकि जनता जो अपना प्यार देती है वो उस साथी को देती है जिनका ग्राउंड लेवल पे मजबूती हो। मगर ये भी कह देंगे कि आपके जो गोलाचीका वाले इसी जिले की विधानसभा वाले विधायक थे वो आजकल कहाँ है और वो अब कहाँ चले गए? क्यों, अगर आपने काम किए थे सत्ता में रहते हुए तो वो आपको क्यों अलविदा कर गए? आपके कई अलविदा कर गए, वो तो गए तो भाजपा में ही है ना। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो वो विधायक थे वो पहले भी हमारे नहीं थे, जबकि 1977 में ताऊ देवीलाल जी ने जिन पे विश्वास जताया था वो जीतने के बाद उस टाइम भी इन एलो को अलविदा करके गए थे। दुष्यंत जी ने उनके ऊपर ये विश्वास जताया था कि ये जो साथी हैं ये एक अच्छी छवि से आएंगे, मगर उनको जब ये धरातल पे आए, बीजेपी का काम रहा है अंदर घाती। बीजेपी ने जितने मजबूती से जो कोई काम करता है बीजेपी उसको दबाने का काम करती है। बीजेपी ने दुष्यंत जी को खत्म करने का काम कर बहुत मुद्दे करके लेके चले कि दुष्यंत जी को खत्म करा, मगर एक दुष्यंत एक ऐसा लीडर था, ऐसा नेता था जो आज दोबारा उभरा है। हरियाणा में अगर सरकार आएगी तो दुष्यंत चौटाला के साथ आएगी। मैं एक चीज बताता हूं, अगर ताले की चाबी खुलेगी तो साथ आएगी तो दुष्यंत चौटाला के साथ आएगी। बीजेपी की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर जो सरकार आएगी वो दुष्यंत चौटाला की बहुमत से आएगी, क्योंकि पीछे जो हमारा हिस्सा था वो 10% का हिस्सा था। हमें ये था कि अगर किस चीज में था 10% का हिस्सा? अच्छा, सरकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जो हमारी सीटें थी वो 10 सीटें जीत के आई थी, वो हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि जब पीछे इन्होंने कांग्रेस में हजका का जो बुरा हाल हुआ था, दुष्यंत जी नहीं चाहते थे कि हमारा भी ऐसा हाल हो, मगर दुष्यंत जी ने सरकार में रहते हुए ऐसे मुद्दे और ऐसे काम कराए हैं, वो आपको भी धरातल पे पता है। जिसकी हमारे भाई बात कर रहे हैं पेंशन की, पेंशन से लेकर अगर महिलाओं को कोटे का जो उन्होंने वादे करे थे वो सरकार में रहते हुए पूरा करवाया है। डिपो में आरक्षण अगर देने का काम करा दुष्यंत चौटाला जी ने देने का काम करा है। ठीक है, ये अब बीजेपी के पास चलते हैं। सुरेश संधू साहब वैसे बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, लेकिन जब ये माइक उनके पास चला जाता है तो फिर बात उनके पास कितनी का है ये जनता देख रही है, दावे वायदे कितने के। जब मैं उधर चला जाता हूं तब आप उछल उछल उछल, लेकिन अब मैं आपके पास हूं, ये माइक आपके पास है। आप अपने कैथल जिले की चारों सीट के 5 बड़े काम बता दीजिए जिसको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं। कैथल जिला काम भी बतावांगे, पहला किसान नाले बतावांगे। मारे भाई ये राजा माजरा उनकी किसी बात का जवाब देना है वो भी दीजिए। जवाब दूंगा मैं उनका, माजरा जी का। भाई इस्तीफा हुआ किसान नागाक मैं इस्तीफा दिया, 10 किसान कंडाला मरवाए हैं, गोली चलवाया क्या सिर्फ के थी। ओम प्रकाश चौटाला बोले भाई मैं तो इस रास्ता पर जाऊंगा, उस टाइम चौटाला ही सरकार थी, 10 किसान मरवाए हैं थी। कदमा कांड होया कांग्रेस की सरकार में, गोली चलवा के मारे हैं। निशंक कांड होया कांग्रेस की सरकार में, इंती मरवाए हैं, मारा एक भी किसान नहीं। ये पता क्या है, जे आंदोलन कह नहीं है भाई, दिल्ली आंदोलन था, इतना बड़ा एजिटेशन होया नहीं भाई, उसमें जे कोई और जगह नहीं भाई। उस अरे सुन ले तो कोई ज्यादा हुआ कौन भाई, ना किसी ने गोली गला मारे हो। एक किसान बताओ भाई, मोदी जी ने एक किसान गोली गला मरवाया हो? 700 मरे हैं नहीं भाई, अपनी नेचुरल डेथ से मरे हुए मरे भाई है किसान। हम न्यू नहीं कंधे हुए नहीं गुजरे हुए भाई, गुजरे जिसका जद एक आंदोलन है इतना लंबा चलेगा, जहां बैठे हैं किसी की तो उसमें होगी भाई, हम न्यू नहीं कंधे हुए नहीं। 700 गोली गला एक बताओ भाई, मोदी जी ने मरवाया, उड्डा ने मरवाए, इनते सारिया ने मरवाए हैं किसान। जे एक भी मोदी जी ने लाठी लगा हमला नहीं करवाया किसी पे। किसान इतने काम किए मोदी जी ने, जो ये भाई कहते हैं नहीं 14 में सरकार आई थी उस टाइम बीजेपी की, 24,000 रुपए ठेका था मेरा गांव में, आज 75,000 रुपए ठेका। जे रेट सही नहीं होंगे नहीं, 75,000 रुपए कैसे हो जाता ठेका जमीन का? जो ये कह रहे हैं कि भाई ये कूद है, इनती पता क्या है, विनेश फोगाट का लाओ भाई क्या खिलाड़ी वाला मुद्दा था बजरंग पुनिया का, आज टिकट ले कांग्रेस की कैंडिडेट बन गए, इन जो अपनी टिकट लेने। आपने संदीप सिंह को दी थी, इसमें क्या गलत बात है? कोई खिलाड़ी है, कोई पार्टी टिकट देती है, चुनाव लड़े। संदीप सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल तैयार किया था क्या? माहौल नहीं, मैं कह रहा हूं किसी खिलाड़ी को टिकट देना तो गलत नहीं है, या खिलाड़ी को टिकट देना गलत बता रहे हो? हम ये नहीं गलत नहीं बता रहे भाई, माहौल तैयार किया था संदीप सिंह ने, मेरे को टिकट दी जाए ऐसे भाई खिलाड़ियों शोषण हो रहा, कोई किया क्या संदीप सिंह ने? आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया, उनको पार्टी ने टिकट दे दी। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ये माहौल तैयार किया, एक नया यात्रा लिखड़ी राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस टाइम अपने कौन थे उसके, अपने वो यादव जी, ठीक है, उससे पूछा गया भाई नुगा अपना नुगा यूपी में सरकार बनेगी बीजेपी की, तो भाई आपने क्यों नुगा हम तो नुगा पीछ तैयार करी थी भैया किसान आंदोलन के तौर पर,
हम बैटिंग करने वाले खिलाड़ी नहीं थे, बैटिंग तो पार्टियों ने करनी थी, बैटिंग में फैल हो गए में। संधू साहब, मैं आप इस किसान वाली बात होगी, अपनी बात आपने रख दी। ये मैंने कहा था ना, कैथल जिले की 4 विधानसभाएं, कोई 2-3 ऐसे बड़े काम जिसको सुरेश संधू, भाजपा, लीलाराम गुज्जर छाती ठोक के कहते हो, वो भी बताएंगे। हमारे अपने गर्ल कॉलेज बने कल्याथ में, ठीक है, एक सिरदा में, एक राजौंद में, एक समादा में, एक गर्ल कॉलेज बनया चीका में। जे वो नहीं झूठ हो नहीं, सुन ले, झूठ की होगी, इनका ना तो झूठ है सारी, ठीक है नहीं। 5 तो यहाँ हो गए काम। नेशनल हाईवे 152 हमारा कैथल में बनया, चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे बनया, जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे बनया, ठीक है नहीं। खराना रोड से लेकर के खनौरी रोड तक हमारी सड़क बनी है, 22 करोड़ रुपया की 4 लेन बनया इस तक का, अपना क्योड़क तक का, जो से कहते नहीं भाई हमारा हुआ है, ठीक है नहीं। ये अब आप सब लोगों से निवेदन है, एक छोटी छोटी टिप्पणी, क्योंकि समय की बात है। आपका कैथल जिले की 4 विधानसभा पर क्या दावा है, क्या कहेंगे? हम चारों ही 4 जीतते हैं। 972 करोड़ का परशुराम मेडी कॉलेज हमारे विधायक कैथल लीलाराम जी लेकर आए हैं भाई। इनका जे चारों विधानसभा में गिनिया देनी 972 करोड़ का काम 1966 तक का गिनिया ले, पूछ ले, प्रवक्ता खड़े हैं सारे। ठीक है धर्मवीर जी, 30 सेकंड में छोटी सी टिप्पणी। कैथल जिले के लिए 4 विधानसभा जो है उनमें क्या दावा है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वयं ये कहते हो कि किसान की, गरीब की, मजदूर की, कर्मचारी की, महिला की, युवा की कोई आवाज उठा रहा है तो वो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला उठा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक चारों विधानसभा की बात है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि चारों सीटें कांग्रेस की नहीं आई, मैं कैथल छोड़ दूंगा। ये आपका दावा है, जनता टीवी पे धर्मवीर का दावा है, चारों सीट नहीं आई तो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। 100% कांग्रेस खुद कैथल छोड़ दूंगा, खुद कैथल छोड़ दूंगा यदि चारों सीटें हमारी नहीं आई। ये भी बड़ा दावा है, धर्मवीर को आप संभाल लेना, क्या रहेगा रिजल्ट उसके बाद। क्या गोयल साहब 30 सेकंड में सर, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति, छोटी सी टिप्पणी सर कैथल जिले के लिए। ऐसा है जी, जहां तक विकास की बात है, सरकार की बात करनी पड़ेगी। आज थोड़ी सी बारिश हुई है, उस थोड़ी सी बारिश में मैं मंडी में से आया हूं, इनका विकास मंडी में बेंदा फिरा है। पहली बात तो विकास की तो ये है। दूसरी बात मैं अपनी करूंगा कि अगर हमारी सरकार आती है, देखो हर सरकार ये कहती है कि जनसंख्या ज्यादा होगी, किस किस को रोजगार दें। हम ये कहते हैं जनसंख्या कभी ज्यादा नहीं होती, ये हाथ हथियार बना दो इनको, इन हाथों में काम दे दो। जिस तरह से चीन ने रोना नहीं रोया, सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद हर हाथ में काम दे दिया, आज चीन पूरी मार्केट के अंदर छाया हुआ है। मतलब जनसंख्या दावा सर, दावा ये है, मतलब मेरा दावा ये है कि हमारी 5 गारंटी हैं और 5 गारंटियों में ये गारंटी कार्ड दे के जावा, इनसे हम ये कहते हैं किसी भी पार्टी वाला अपने वायदों के गारंटी कार्ड दे दे साइन करके, हम दे के जाते हैं, जो बात कहेंगे वो पक्की करेंगे। ठीक है महाजन साहब, क्या टिप्पणी है सर लास्ट 30 सेकंड में कि कैथल जिले की 4 विधानसभा सीट पर अब आप कहीं नहीं है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आपको मालूम है, पुराने वक्त में इस क्षेत्र में जो इनेलो का प्रभाव था, लौटेगी इनेलो बसपा गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा? कैथल जिले में जहाँ तक विकास की बात है वो तो आपके सामने है। जैसा बीजेपी वाले ने दावा किया, सुरेश जी कह रहे थे कहीं हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं, मास्टर जी ने बता दिया कि स्कूल नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, मास्टर है तो किताब नहीं, तो ख़त्म है मामला। लीलाराम विधायक है हमारे बीजेपी के, मैं बहुत सोचता हूँ बेबाक आदमी है। जब कैथल में घोटाला हुआ 8 करोड़ का सफाई घोटाला, उसने खुद माना है कि रामपाल माजरा सही कह रहे हैं, घोटाला हुआ है, सारा खाएंगे माल तो मरा, मेरे गांव में सफाई हो ही नहीं का, उसी का मन नहीं पता, ये लीलाराम ने खुद मान्या है। वापसी होगी इनेलो की गठबंधन की? अभय सिंह जी चौटाला के प्रति, लोगों की प्रति यह है कि जो कहता है वो करता है, उन्हें इस्तीफा दे के जो दिखाया है, अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और रामपाल माजरा सेकंड मंत्री बनेंगे। मतलब आप टिकटारती हैं, दावेदार उम्मीदवार हैं? हाँ उम्मीदवार हैं वो, दावेदार के अभी कृष्ण बाजीगर साहब, क्या जो 4.5 साल का झटका था सरकार के साथ उससे उबर गए हैं? और कैथल जिले की 4 सीट पर क्या दावा है? पिछली बार गुलाची का जीते थे आप, इस बार? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, पीछे हमारा 10 महीने का कार्यकाल था, हम 10 सीटें लेके आए थे। अब की बार तो हमारा 4.5 साल का कार्यकाल रहा है। अब तो हम
हमारी जितनी सीटें आएंगी आपको पता लगेगा, क्योंकि जो ये बीजेपी वाले कहते फिर रहे हैं ना 75 पार, ये पीछे भी 75 पार कहा करते थे, 40 पे। इस बार ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी बार जो सरकार के और जो समीकरण आएंगे, जो आपकी बार चुनाव है वो फेस चेहरे पे चुनाव है। मगर जो ये बातें कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई ने जो कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं कैथल ही छोड़ के चला जाऊंगा, मगर ये बातें कई बार आ जाती हैं, मगर इन्होंने थोड़ा गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आएंगे उसमें कुछ बातें और आएंगी, मगर इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। लास्ट कैथल नहीं कहा, इन्हें कहा कांग्रेस छोड़ दूंगा। वो मैंने पहले बता दिया कांग्रेस छोड़ देगा, हमारे साथ है, हमारे साथ आएगा। ये जनता टीवी की वोट यात्रा आज कैथल में थी। काफी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने सुना है। ये वोट यात्रा जो है, इस वोट यात्रा में हम हर जिले में जा रहे हैं, वहां के जिले के तमाम जो लोग हैं उनसे भी सवाल पूछते हैं और संबंधित जिस भी पार्टी से उनका सवाल होता है उसे जवाब लेते हैं। लेकिन 5 अक्टूबर हरियाणा के लिए बहुत खास है, क्योंकि चुनाव जो है वो 5 अक्टूबर को जो वोटिंग जो है वो होनी है, 8 तारीख को जो नतीजे हैं वो आएंगे। बीजेपी के जो यहाँ पर नेता सुरेश संधू पहुंचे थे, लगातार उछलते रहे हैं पूरी चर्चा में, लेकिन दावे किसके कितने सही हैं, किसके दावे हवा होंगे, ये हरियाणा की जनता जो है वो 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें साफ करेगी। बहरहाल कैथल की वोट यात्रा में आप मुझे इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक और नए जिले की वोट यात्रा के साथ।